जो हमने नियम 56 के अंतर्गत आपको सूचना दी थी, मानवर आप उस पर हमें बोलने का अवसर दिए। मानवर कुंभ का आयोजन बहुत पुरानी व्यवस्था के तहत हमेशा, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, मानवर वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए मानवर, तो हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला दुनिया के अंदर वो प्रयागराज के अंदर होता है। प्रयागराज की महिमा के बारे में मानवर बहुत पहले हमारे पुराणों में कहा गया था कि को कहीं से कहीं प्रयाग प्रभाऊ अब कलश कुंज कुंजर विराऊ। ऐसी प्रयागराज की धरती जहां गंगा अपने आप को जमुना में समर्पित करती है और जमुना अपने आप को गंगा में समर्पित करती है। मानवर यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हम नदियों के मिलने के बाद जो एक तीसरी धारा, जो ज्ञान की धारा है, सरस्वती की धारा है, उस पे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है। मानवर लेकिन दुख के साथ एक कहना पड़ता है कि इस भव्य कुंभ के लिए उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार ने पूरे दुनिया के अंदर निमंत्रण बांटा, देश के अंदर निमंत्रण बांटा और बार बार होर्डिंग्स लगाया कि पूर्ण फले प्रयागराज चले। मॉल से लेकर के चौराहे पर हर जगह, जो कि निमंत्रण बांटने की कोई परंपरा नहीं रही है, फिर भी आपने किया, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन महोदय, आज से नहीं, 2013 में जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कुंभ कराने का उन्हें भी गौरव हासिल था। मानवर, उस कुंभ के आयोजन को लेकर के दुनिया का जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड ने खुद शोध पत्र अपना प्रस्तुत किया था। लेकिन आज मानवर 28 तारीख और 29 के अंतर शुभ मुहूर्त में जिस तरह का भगदड़ मची और उस भगदड़ में जो श्रद्धालुओं की जान गई, मानवर हमें बहुत दुख है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, डिजिटल कुंभ है। अगर डिजिटल कुंभ में आखिर वो कौन से कारण थे कि बार बार आपका प्रशासनिक अमला कहता रहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अफवाहों पर ध्यान ना दे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने उन घायल श्रद्धालुओं के प्रति, देश के प्रधानमंत्री ने जो गंगा मैया के पूर्ण फल के लिए स्नान करने गए थे, उस हादसे पे दुख व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त किया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने संवेदना व्यक्त किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 17 घंटे से भी ज्यादा लग गया उस घटना पर दुख व्यक्त करने में। मानवर, अगर इस तरह से संवेदनहीनता के साथ अगर काम किया जाएगा, आप बार बार हमारा विपक्ष का बात है, हम आपको सकारात्मक सुझाव देने का काम करते हैं, वो आप सत्ता के अहंकार में है और सत्ता का अहंकार मानवर सच्चे आंसुओं का सैलाब अहंकार के हिमालय को भी बहा ले जा सकता है। सच्चे आंसुओं का सैलाब अहंकार के हिमालय को भी बहा ले जा सकता है। सत्ता का दंभ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मानवर, सत्ता के दम में, ये हम नहीं कहते, उस प्रयागराज के अंदर जिस तरह से गलत बयानबाजी होने के कारण जो सनातन परंपरा रही है, एक शुभ मुहूर्त में जो शाही स्नान की परंपरा रही, वो मानवर वो परंपरा टूटी। एक बार तो आपने कहा शाही स्नान से रोका, फिर दूसरी बार आपका आदेश किया कि नहीं, संत लोग शाही स्नान के लिए जाएं। मानवर, हमारी संत परंपरा खंडित है। साधु संतों ने कहा कि अगर उन्हें बता दिया गया होता तो जो श्रद्धालुओं की जान गई, उस पे वो व्रत उपवास रख करके वो भी दुख का भागी हो जाता। लेकिन मानवर, दो तरह का कुंभ हो गया, एक श्रद्धालुओं का कुंभ, गांव की संत की विरासत का कुंभ, एक वीआईपी कुंभ था आपका। वीआईपी कुंभ में 5000 से ज्यादा प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किया। मानवर, वीआईपी कुंभ में आपका पूरा सरकारी अमला इस बात पे लगा रहा कि फला आ रहे हैं, उनको कैसे सुरक्षा व्यवस्था के तहत संगम नोच पे ले जाकर के स्नान कराया गया। एक हमारा श्रद्धालुओं का कुंभ था, सनातनियों का कुंभ था, हिंदुओं का कुंभ था, जिनको आपने जान से जूझने का विवश कर दिया। हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो उस प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे, मानवर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाम की स्थिति से, उनको कितना महंगा दूध मिला, पानी मिला, चाय मिली,
क्या क्या उनके साथ व्यवहार, और जो हमारी माताएं थीं वो शौच के लिए उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। माननीय नेता सदन, मैं उसी प्रयागराज विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ा भी, वहां के छात्र संघ का महामंत्री रहा। मैं कई शाही स्नान में मानवर में 2 मिनट की बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेला मानवर, मैं कोई आलोचना के लिए नहीं खड़ा हूं। मानवर सरकार ने कहा था कुंभ मेले के आयोजन से पहले कि गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। आप बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे थे। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, मानवर मैंने खुद देखा था, मुख्यमंत्री जी ने अनुमान लगाया था कि 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आने की संभावना है, लेकिन हमारी व्यवस्था 100 करोड़ की होगी, ये अपने अधिकारियों को कहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का पर्व है, यद्यप आएंगे 6 करोड़ लोग, लेकिन हमारी व्यवस्था रहेगी 10 करोड़ लोगों की। वो व्यवस्था कहाँ चली गई आपकी विश्व स्तरीय? क्या आपके प्लाटून पुल चालू कर पाए? क्या आपने कहा था कि हम रिंग रोड बना करके, मैं तो देखा वहां के स्थानीय नागरिक सशंकित थे आपके अधिकारियों की व्यवस्था को देख करके। वो कहते थे कितनी ढिलाई तो भी सरकार महाकुंभ में नहीं करती थी, जितनी आपके सरकारी अधिकारियों ने लापरवाही किया, जिसके कारण आज वो महाकुंभ का आयोजन कुप्रबंधन का शिकार हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, रेलवे स्टेशन तो अलग बात है। हम कुंभ के, क्या आपने मुंगरा बादशाहपुर के अंदर बाईपास बनाने का काम किया? कई घंटे जाम लगा। जितने भी रास्ते आपके चित्रकूट की तरफ से थे, रायबरेली लखनऊ मार्ग जो आपका बन के तैयार हो जाना चाहिए था, पहले वो बन के तैयार नहीं हुआ। धन्यवाद। आपने मानवर हमारा कुंभ था 13 में और प्रभारी बनाए थे आजम खां को, साधु महात्मा का हमारा त्योहार। आजम खां इंचार्ज थे 13 में कुंभ के। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। हो गया माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उनको भी बिठा दिया। बहुत बड़ा आयोजन है मुख्यमंत्री। नहीं, हो गया, विषय आपका आ गया ना, मैंने पूरा समय दिया। आपने जितना टाइम कहा था मैंने दिया। अरे मैं बहुत बार स्नान किया। श्रीमती मोना जी, 5 मिनट मोना जी, और 5 मिनट 5 मिनट मोना जी। सरकार नहीं, रविंद्र जी नहीं, माननीय मंत्री जी, मेरा मंत्री जी मेरा निवेदन है कि प्लीज नहीं, वो नहीं, मैंने 2 लोगों को बोला था, नहीं अलाउड नहीं, अलग से नहीं है, उसी में था। मोना जी, संग्राम जी, माननीय संग्राम जी, आपका विषय। अल्लाह, चलिए बैठ, आप खत्म कर लें। एक मिनट, संग्राम जी खत्म कर लीजिए। संग्राम जी आप बोलिए। संग्राम जी खत्म नहीं, रविदास जी नो, आप संग्राम जी आप खत्म करिए, आप अपना विषय बोलिए। संग्राम जी आप अपना विषय बोलिए, आप बोलिए ना संग्राम यादव जी, विषय समाप्त करिए। आप व्यवस्था दे दे, आप समाप्त करें, आप बोलिए। मानवर, आप समाप्त। इतना बड़ा मेला, और हमने पहले भी देखा अनुभवी अफसरों की राय ली जाती थी, और बहुत से अफसर मानवर जो महाकुंभ के आयोजन में भाग लेते थे, अगर वो रिटायर भी हो जाते थे तो भी सरकार उनको बुला करके उनके प्रबंधन से उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है। लेकिन आपने किसी की राय, अगर कोई राय देता है तो आप उसको विरोध समझ लेते हैं। मैं कौन सी ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा हूं जिसपे आपको इतराज है? मैं तो उस पवित्र त्रिवेणी। अरे नहीं मंत्री जी, नहीं रवीन जी, माननीय मंत्री रवीन जी, नहीं, मैं नहीं, देखिए मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने आपको इजाजत दी थी तो आपको नहीं खड़ा। मानवर वो तपोस्थली है, विवेकानंद नहीं, यू आर नॉट लाउड। मानवर वो प्रयागराजपुर की धरती है, तपोस्थली है। आखिर कौन से ऐसे कार्टेज बनाए? जवाब आ जाएगा पूरा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 75,000, 35,000 आपका देश के अंदर सरकार है। क्यों आपने प्राइवेट जहाजों को इतना महंगा टिकट बेचने के लिए आपने किया? आपको तो धार्मिक आयोजन था, आखिर उनके टिकट लंदन से भी ज्यादा महंगे बिकने लगे। आपने पूरे मेला को एक व्यापार करने का माध्यम बना करके मानवर केवल आत्म प्रचार पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार किस तरह से महिमा मंडित किया जाए, उसको लेकर के इनके अफसर और खुद सरकार उस काम में लगी रही। मानवर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने समय समय पर सरकार से कुछ सुझाव साझा किया था, लेकिन सरकार उनके एक भी सुझाव पर अगर ध्यान दे दी होती, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम रहा हो मानवर, चाहे वो प्लाटून पुल का, तो इतनी बड़ी घटना न होती। हमारे क्षेत्र में 2 श्रद्धालु जो प्रयागराज के अंदर गए थे, उनकी जान गई। मैं उन परिवारों से मिला हूं, क्या उनके आंसू, जहां हर हर गंगे का उद्घोष होता था,
वहां कौन सी ऐसी आपने व्यवस्था दिया था विश्व स्तरीय कि उसी हर गंगे के उद्घोष में जहां लोग चीखते चिल्लाते अपने बच्चों को खोते अपने परिवारजनों को खोते हुए उस प्रयागराज की धरती पे कोई कितने रिश्ते लोगों ने खोते हुए पूरी बात सम्मान करते मानवर आपने समय दिया। मैं सरकार से विनती प्रार्थना करता हूं कि इस कुप्रबंधन में जो जिम्मेदार अफसर लोग लगे थे वो मुख्यमंत्री जी उन पर जांच और सच्चाई से पूरे देश को अवगत कराएंगे। मानवर आपका धन्यवाद। मोना जी